नकारात्मक विचार मनुष्य के जीवन को बर्बाद करते हैं। इसीलिए ऐसे विचार करने वाला स्वयं पर अत्याचार करता है। मनुष्य स्वयं अपने जीवन को कष्ट में डालता है। इसीलिए जब कष्ट को चुने तो घबराए नहीं। सफलता कष्टप्रद मार्ग पर चलने से ही मिलती है। मनुष्य का व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह संसार को किस तरह से देखता है। हमारे विचार और मान्यताएं बहुमूल्य संपत्ति हैं। जिस तरह नवजात जन्म लेते समय रोता है, बाद में हंसता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना चाहिए। स्वयं धारणाएं मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार आते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहने पर आंतरिक विचार स्वस्थ रहते हैं। विचारों से ही मनुष्य की अच्छाई बुराई जानी जाती है। रचनात्मक कार्य जीवन का सबसे उत्तम कार्य है। कम वेतन मिलने पर भी अपनी पसंद का काम ठीक होता है। विनयता करना भी जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में निरंतर उन्नति करने हेतु आवश्यकता है लक्ष्य निर्धारण एवं समस्याओं से विचलित न होते हुए परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना, क्योंकि समस्याओं या परिस्थितियों से भागना कायरता होगी। आप जैसा सोचते हैं, करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अपने आप को गिराने अथवा उठाने हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। उम्र अधिक होने से कार्य में बाधा नहीं पड़ती। आवश्यकता मात्र कार्य करने की भावनाएं बनाए रखने की है। अधिकांश लोग आत्मचिंतन की परवाह न करके भौतिक वस्तुओं के चिंतन में लगे रहते हैं, जो नाशवान है। लगातार चलने और जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति कम समय में अधिक दिन जीने वाले से अधिक जीते हैं। पूर्णता कहीं नहीं है। अपूर्णता होने से शर्माए नहीं। गलती होना स्वाभाविक है, परंतु उसे सुधार कर चलना ही मनुष्यता है। अपने आप को तुच्छ समझकर जीवन से ना भागें। पूर्णता ना मिले तो भी कर्मशील बने रहना सीखें। स्वयं को पहचानें और सदैव कर्मशील बने रहें। सुखमय जीवन के लिए कुविचारों से लड़ाई प्रारंभ करने का समय अभी ही है। लक्ष्य ही जीवन हो और इसकी पूर्ति ही दिनचर्या हो, अपने भाग्य को बदलने का सही उपाय है। नकारात्मक भावनाओं, विचारधाराओं का त्याग और भूतकाल में मिली सफलताओं को याद रखना। प्रतिदिन सुबह उठते ही ये दोहराएं कि आज आप अपने साथ व अन्यों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करेंगे। उद्योग परिश्रम करने वाले के पास कभी अभाव नहीं रहता। जब करने वाले के पास कभी पाप नहीं आता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और सजग रहने वाले को चोरों का भय नहीं रहता। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, हमारे विचार ही हमारा आचरण बनते हैं। हमारा आचरण ही हमारा व्यवहार निर्धारित करता है और हमारा व्यवहार ही हमारा चरित्र निर्माण करता है। इस प्रकार जैसा हम सोचते हैं, हमारा चरित्र वैसा ही बन जाता है। अतः हमें अपने विचारों की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अतः विचार शुद्धि हेतु अपने जीवन में सकारात्मकता एवं रचनात्मकता को स्थान दें।